पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। महाराज, आज जैसे सती जी ने देखा कि मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, मुझे आना नहीं चाहिए था, बहुत रोगा लेकिन मैंने कोई बात नहीं मानी। महाराज, आज सती जी बड़ी परेशानी है। आज महाराज आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। सती जी पहुंची पिता के पास और पिताजी से हाथ जोड़ कहने लगी, बबला तो को इतना घमंड तेरी दौलत को, बबला ये दौलत काऊ के नाई बिरानी, इतना घमंड मत करे, इतना मत इतरावे। तेने मेरे पति को अपमान किया तो को न मालूम कि मेरे पति कौन है। आज मैया रो करके बोली, बाबुल कि बबुला बबुला करे पति को चैन से तू नहीं सोवे रे बबुला आज मैया बुरी तरीके से रो रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। मैया आगे बढ़ी और महाराज जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, आज जा करके मैया यज्ञ के पास दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, हे दिग्गजो दशाओ, हे महिदेवो, हे गगन शूर, तुम लोग मेरे साक्षी रहना। आज मैया सबसे विनती करती है और कहती है, हे पवन देव, तुमसे मेरी एक विनती है,
यदि तुमसे हो सके तो एक मेरा काम कर देना। और क्या बोली है कि हे दिग्गज दिशाओ मही देवो और गगन सूर्य साक्षी आज कहने लगी पवन देव, यदि तुमसे हो सके, यदि संदेशा पहुंचा सको तो मेरे भोले बाबा को बता देना। ये सती अपने पिता के कुटिल अन्यायों पर अपने शरीर को त्याग रही है महाराज, और सबसे एक विनती की और विधना से कहा, हे विधने प्रभु यदि हो सके तो मुझे इतना वरदान दे देना कि मैं जहाँ जहाँ जन्म लूँ, जहाँ जहाँ आऊँ, वहाँ पर मेरे पति हमेशा भोले बाबा ही बने, मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बनी रहूं। महाराज ऐसा कह करके आज दोनों हाथों को जोड़ा और अग्नि में कूद जाती है। मैया अपने शरीर को त्याग देती है महाराज। और